नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। कैसा है मेरा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और बहुत सारा प्यार। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए सफ़र में। मैं हूं लक्ष्मी और एक प्रस्तुत हूं एक और नए सफ़र के साथ। आशा करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ठीक होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। और तो आ गई हूँ एक नए सफ़र के साथ। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। यदि हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो इसका तो यही मतलब होता है कि हम अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है और हम सभी ने कई बार सुना है कि एक चुप 100 को हराए और एक चुप 100 को सुख दे जाए। दोस्तों, ये तो सच है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से बेहतर और कोई उत्तर हो भी नहीं सकता। इसीलिए हम कई बार ना चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जीवन में ना कई जगह चुप रहना क्या सही बात है? जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो और वहाँ मौन रहने से बड़ा गंभीर अपराध और कोई हो भी नहीं सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड कि हमारे सामने कोई ताकतवर इंसान भी रहता है तो हम उसको देख के चुप हो जाते हैं। हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते, हम उससे डर जाते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, हमारा कोई अपना खास भी हो सकता है या कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने पे हम एक झगड़े से बच जाएंगे, मगर ये नहीं सोच पाते कि हमारा चुप रहना एक बहुत ही बड़े संघर्ष को निमंत्रण दे रहा है। हमारी यही चुप्पी ना उस इंसान को और भी आगे बढ़ने का मौका देती है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का और हमारा और भी ज़्यादा अधिक फ़ायदा उठाने का। तब तक वो व्यक्ति हमारा और ज़्यादा अधिक फ़ायदा उठाने लगता है। और वो इंसान ना हमारे इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर हमें और भी ज़्यादा डराने लगता है और हम भी है ना उससे डरने लगते हैं और डरते ही चले जाते हैं और उस इंसान से हम दबते भी चले जाते हैं और बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या हम अपने मन से उस डर को निकाल फेंक उस अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह इंसान हमारा कितना क्या बिगाड़ पाएगा, कितना बिगाड़ पाएगा? यदि ना फ्रेंड हम लोग सही हैं, हम खुद सही हैं तो हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमें डर लगता भी है ना तो हमें सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलने देना है कि हम अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से डरे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि हम उससे डर रहे हैं तो वो व्यक्ति हमें अपने अनुसार ही चलाने लगता है। इसीलिए ज़िंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना डरे बिना सहे हर किसी परिस्थिति का सामना हर व्यक्ति को अपने हिसाब से करना चाहिए। और यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम डरे हुए नहीं हैं। यह बात सिर्फ हमें पता है और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल आभास ही नहीं होना चाहिए कि हम उससे डर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी थॉट के साथ हम आज के दिन का शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल लक्ष्मी विद रियल ब्लॉग में।
तो आज आइए देखते हैं आप लोगों के किचन में क्या बन रहा है। और आज आप लोगों के ही किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और आज मैं आप लोगों के किचन में अपने बच्चों की मनपसंद और फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भिंडी की ग्रीन सब्ज़ी, और इसकी मसालेदार सब्ज़ी बच्चों को नहीं पसंद आती है फ्रेंड। तो मैं केवल इसकी भुजिया ही बनाती हूँ और तेल में बनाती हूँ, और मेरे बच्चों को बेहद पसंद है। उनको क्या ऐसा लगता है कि बच्चों को मतलब हमेशा भिंडी की ही सब्ज़ी पसंद आती है। और भिंडी की सब्ज़ी में फ्रेंड मैं एक ट्रिक से बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि भिंडी लिबलिबी होती है, इसके वजह से उसकी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है। तो आप लोग इस ट्रिक से बनाओगे ना तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल सूखी सूखी रहेगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड, भिंडी की सब्ज़ी जब हम लोग तेल में छौंकते हैं ना, तो क्या होता है कि उसको ढकना नहीं चाहिए, और उसमें जो नमक है ना, वो जब भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी आधी हो जाती है तब डालना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि जब ढक देते हैं तो ढकने के बाद जो भिंडी का सब्ज़ी होता है, वो जो उसके अंदर का लिबलिबापन होता है वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। और ऐसे ना ढकने से जो है वो लिबलिबापन वो अंदर ही रहता है भिंडी के, और हमारी भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट और सूखी बनती हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अभी आज का मौसम देखिए कितना सुहाना है, और आज है मौसम बहुत ही सुहाना। और अभी है 2 बजने का टाइम, और 2 बजे का टाइम हो चुका है। बच्चों का स्कूल से आगमन हो चुका है। बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई है, और ऊपर से बारिश का भी आगमन हो गया है, बारिश भी आ रही है। और आज सुबह हम लोगों ने कर लिया था गेहूं की धुलाई, क्योंकि आटा भी हमारा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने तो नहीं धुला है, बड़ी वाली दीदी ने गेहूं को धुल के डाला है, और मेरे जिम्मे कह गई हैं कि इसकी रखवाली तुम्हें करना है, तुम्हीं को इसको सुखाना है और फटक बना के चक्की में भिजवाना है। तो तब तक मैं जब तक ब्लॉग वगैरह एडिट करके 1 बजे 1:30 बजे तक खाली हुई थी, उसके बाद से आ गई थी बारिश, और तेज़ हवा चलने लगा, और बादल बहुत तेज़ घड़घड़ाने लगे। मैं कहीं अब बिल्कुल अचानक से बारिश हो जाएगी तो मेरा गेहूँ तो सारा बह ही जाएगा। तो इससे पहले बारिश आए, इससे पहले तेज़ हवा चले, और इससे पहले कि मेरा गेहूँ बहे, तो मैंने कहा इससे पहले ही मुझे बटोर के उठा लेना चाहिए। तो मैं आई हूँ छत पे और अभी बटोर रही हूँ गेहूँ, और बच्चे भी आ गए हैं। बच्चे भी अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद गेहूँ दोनों छत पे फैला हुआ है, इस वाले छत पर भी और उस नीचे वाले छत पर भी। तो दीदी ने 2 बार पिसाने के लिए गेहूँ धुल दिया है। तो आइए फ्रेंड, अभी फटाफट गेहूं को बटोर लेते हैं। गेहूं को बटोरने के बाद हम इसकी करेंगे सफाई करने के बाद इसको हम बोरी में भर के और दे देंगे। और इसके थोड़ी देर बाद दीदी भी आ गई थी, क्योंकि बारिश जो है, बादल इतना तेज़ गड़गड़ा रहा था कि उनको लगा कि अचानक से बारिश आ जाएगी और मैं गेहूं बटोर भी नहीं पाऊँगी। तो इसलिए वो लोग भी जल्दी से आ गई, और 3 लोग 4 लोग हो गए। फटाफट हम लोगों ने गेहूं बटोरा है। गेहूं को बटोरने के बाद फटाक से बोरी में भरा है। बोरी में भरने के बाद जो एक्स्ट्रा गेहूं बचा था उसको दूसरी बोरी में भर के और रूम में रख दिए। और इतने में बारिश आ गई थी फ्रेंड, बूंदाबांदी पड़ने लगी थी। और आजकल बारिश का मौसम है, पता नहीं कब धूप हो जाती है, पता नहीं कब बारिश हो जाती है। घर में ही रहो, कुछ पता भी नहीं चलता। और सुबह से लाइट नहीं थी, तो अभी लाइट आई है फ्रेंड जाके। तो जब लाइट आती है तब पानी भी आता है, और सुबह से सारा कुछ टब बाल्टी सब कुछ खाली था। और क्योंकि सुबह पानी आता है थोड़ी देर, तो बच्चे नहा के, सभी लोग नहा के स्कूल चले जाते हैं। जिसको ड्यूटी जाना है ड्यूटी चला जाता है। थोड़ा मोड़ा पानी बचता है तो हम लोग बर्तन वगैरह धो लेते हैं, बचता है नहाने के लिए। तो फिर से दोबारा पानी आता है, तो फिर से हम लोगों का नहाना धुलना होता है। तो यहाँ पर सुबह से इंतज़ार करने के बाद अभी पानी आया है, तो अभी मैं फिर से टब वगैरह साफ़ करके भर ले रही हूँ। और पानी बिल्कुल ठंडा था। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब धूप होता है तो ये पानी ऊपर टैंक से आता है तो गर्म होता है, और आज का पानी बहुत ही ठंडा था। और फिर ठंडे पानी में मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद
फिर से 1 बजे का टाइम हो गया था और 1 बजे मैं अपना दोबारा लंच करने के लिए बैठ गई हूँ। और लंच में आज मैं बनाई हूँ रोटी चावल और सोयाबीन आलू की रसेदार सब्ज़ी। तो यही था फ्रेंड मेरा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे ब्लॉग में, दूसरे सफ़र में। तो आप लोग बने रहिएगा।